ছি, ভাবতে গেলেও অবাক লাগে ধর্মশিক্ষার নামে এটা কি চলছে মাদ্রাসায়। এমন ঘটনা সত্যিই নক্কারজনক। একটা অবৈধ মাদ্রাসার শৌচাগার থেকে তালা বন্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হলো 40 জনকে। এমন ঘটনা যে কতটা লজ্জার তার বলার অপেক্ষা রাখে না। কোথায় ঘটনাটা ঘটেছে এবার সেটা বলি। যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশে এই ঘটনাটা ঘটেছে। উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচে ঘটা এই ঘটনা সত্যি আবারও প্রশ্ন তুলে দিল মেয়েদের যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের নিরাপত্তা নিয়ে। বুধবার ঘটা এমন ঘটনায় তাজ্জব হয়ে গিয়েছেন সবাই। ঘটনাটা সামনে আসে বুধবার, পুরো বিষয়টা জানাজানি হয় বৃহস্পতিবার। তারপরই পুলিশের চোখে বিষয়টা ধরা পড়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাহরাইচের পায়াকপুর মহকুমায় দীর্ঘদিন ধরেই ওই অবৈধ মাদ্রাসাটি এই কার্যক্রম চালাচ্ছিল। গোপন সূত্রে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ পুলিশের কাছে আসে। এরপরই বুধবার অভিযান চালায় পুলিশের একটা দল। অভিযোগ, তদন্তকারীরা সেখানে প্রবেশ করতে গেলে তাদের বাধা দেন মাদ্রাসার আধিকারিকরা। এরপরই শুরু হয়ে যায় বিবাদ। ক্রমেই সেটা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। এরপর জোর করে মাদ্রাসায় প্রবেশ করেন পুলিশ আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, তল্লাশির পরই অবৈধ ওই মাদ্রাসার তালাবন্ধ শৌচাগার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে 40 জনকে। কি বলছেন এসডিএম অশ্বিনী কুमार पांडे, শুনবো। काफ़ी दिन से अवैध क्षेत्र में पहलवारा क्षेत्र में अवैध मदरसे संचालन की सूचना आ रही थी, जिसमें कल नायब तहसीलदार और पुलिस और राजस्व की टीम के साथ जांच करी गई। उसमें मौके पे उसका 3 मंजिल का मकान बना हुआ पाया गया है और थर्ड फ्लोर पे जब उसको बाथरूम को उसमें छुपा के लड़कियां रखी गई थी, जब उसको सख्ती से खुलवाया गया तो उसमें 40 नाबालिग लड़कियां जो करीब 9 से 14 साल की थी वो उसमें बरामद हुई हैं, जिसमें उसके संबंध में कोई वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किए गए। इसमें जिला संख्या अधिकारी को सूचना दी गई तथा मौके पे पुलिस को बुलाकर उनकी जो लड़कियों की सुपुर्दगी थी संबंधित प्रबंधक को दे दी गई है। सर, जो चल रहा था, जहाँ मदरसा चल रहा था, वो कैसी जमीन है, जो मकान बना है? वो अभी तो जांच का विषय, प्रथम दृष्टया तो भूमधरी की जमीन है, इसमें विस्तृत जांच कराई जा रही है और इसकी आख्या माननीय जिलाधिकारी महोदय को दी गई है। जैसा भी ऊपर से आदेश होगा कार्रवाई करी जाएगी। विजय सर, क्या इसी जनपद की लड़कियां हैं आपकी बाहर की? इसकी सूचना पुलिस के माध्यम से को दी गई है। पुलिस इसमें फर्दर जांच कर रही है। কি বলছেন সংখ্যালঘু কল্যাণ আধিকারিক মোহাম্মদ খালিদ, শুনবো। जामिया गाजिया गुलशन गौसुलबरा ये मदरसा संचालित था वहाँ, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसा की श्रेणी में आता है। वर्ष 2023 में शासन के निर्देश पे जो जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ था, उनमें 495 मदरसे जनपद में संज्ञान में आए थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे। उसी प्रकार का ये मदरसा संचालित था। मेरे द्वारा जब वहाँ मौके पे शाम को जब मौके पे जाके देखा गया तो वहाँ पे 40 बच्चियां जो हैं वो उसमें रजिस्टर्ड पाई गई। सबका ब्यौरा मैंने अभिलेख उनसे मांगे हैं, तो संभवतः आज मुझे प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी मैंने उनको मौखिक रूप से निर्देश दे दिए हैं कि मदरसे को आप बंद कर दें और बच्चियों को उनके माँ बाप को सुपुर्द करें। सर, ये कितने दिनों से संचालित था? लगभग 3 वर्ष। 3 वर्ष से संचालित। सर, देखा गया है कि जैसे जब लेखपाल वहां निरीक्षण करने पहुंचा तो वो जितनी भी लड़कियां थी बाथरूम में बंद कर दिए थे, तो ऐसा क्या मतलब? मैं जब पहुंचा, जब मैंने उनसे पूछा इस सवाल के उसमें, तो उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि बच्चियां दहशत में थी, डर गई थी, तो इसलिए वो उसमें जाके बंद हो गई थी। और दूसरा ये था कि मैं जब वहां पहुंचा था तो मैंने मदरसे को जब भौतिक रूप से देखा, उसमें 8 कमरे हैं और उन 8 कमरों में मदरसा संचालित है। इन मदरसे को फंडिंग कहाँ से हो रही थी? ये इसकी जानकारी मुझे भी है। इसके लिए जो है वो कार्रवाई की जाएगी, उसमें जो भी तथ्य मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। प्रयागपुर में कहाँ स्थित है ये सर मदरसा? ये प्रयागपुर में है, पटिहार चौराहा के निकट। थैंक यू सर। में कुछ लड़कियां बरामद हुई हैं, सर क्या है मामला और क्या बताना चाहेंगे? मदरसा जामिया गाजिया गुलशन गौसुलबरा ये मदरसा संचालित था वहाँ। কিন্তু কি কারণে তাদের তালাবন্দি করে রাখা হয়েছিল সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এই এলাকায়। দেখুন। ছি, ভাবতে গেলেও অবাক লাগে ধর্মশিক্ষার নামে এটা কি চলছে
মাদ্রাসায় এমন ঘটনা সত্যিই নক্কারজনক। একটা অবৈধ মাদ্রাসার শৌচাগার থেকে তালাবন্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হলো 40 জনকে। এমন ঘটনা যে কতটা লজ্জার সেটার বলার অপেক্ষা রাখে না। लिख के भेज देना हाथ से लिख के भेज 24 से 3 से 5 एकांती क्यों लो रजिस्टर एकांती या कुर्सी इसको खोला देखो करते এই ঘটনাটা ঘটেছে যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশে। উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচে ঘটা এই ঘটনা সত্যি আবারও প্রশ্ন তুলে দিল, মেয়েদের যোগীরাজ্যে নিরাপত্তা কোথায়? বুধবার ঘটা এমন ঘটনায় তাজ্জব হয়ে গিয়েছে সবাই। বুধবার সামনে আসে এই ঘটনাটা, পুরো বিষয়টা জানাজানি হয় বৃহস্পতিবার, তারপরেই পুলিশের চোখে বিষয়টা ধরা পড়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাহরাইচের পায়াকপুর মহকুমায় দীর্ঘদিন ধরেই ওই অবৈধ মাদ্রাসাটি গোপন কার্যক্রম চালাচ্ছিল। গোপন সূত্রে মাদ্রাসাটির বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ পুলিশের কাছে আসে। এরপরই বুধবার অভিযান চালায় পুলিশের একটা দল। অভিযোগ তদন্তকারীরা সেখানে প্রবেশ করতে গেলে তাদের বাধা দেন মাদ্রাসার আধিকারিকরা। তারপরই শুরু হয়ে যায় বিবাদ, ক্রমে তা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। এরপর জোর করে মাদ্রাসায় প্রবেশ করেন পুলিশ আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, তল্লাশির পরে অবৈধ ওই মাদ্রাসার তালাবন্ধ শৌচাগার থেকে উদ্ধার করা হয় 40 জনকে। लिख के भेज देना हाथ मामला क्या কি বলছেন এসডিএম अश्विनी कुमार पांडे, শুনবো। काफ़ी दिन से अवैध क्षेत्र में पहलवारा क्षेत्र में अवैध मदरसे संचालन की सूचना आ रही थी, जिसमें कल नायब तहसीलदार और पुलिस और राजस्व की टीम के साथ जांच करी गई। इसमें मौके पे उसका 3 मंजिल का मकान बना हुआ पाया गया है और थर्ड फ्लोर पे जब उसको बाथरूम को उसमें छुपा के लड़कियां रखी गई थी, जब उसको सख्ती से खुलवाया गया तो उसमें 40 नाबालिग लड़कियां जो करीब 9 से 14 साल की थी वो उसमें बरामद हुई हैं, जिसमें उसके संबंध में कोई वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किए गए। इसमें जिला संख्या अधिकारी को सूचना दी गई तथा मौके पर पुलिस को बुलाकर उनकी जो लड़कियों की सुपुर्दगी थी संबंधित प्रबंधक को दे दी गई है। सर जो चल रहा था, जहाँ मदरसा चल रहा था, वो कैसी जमीन है जो मकान बना है? वो अभी तो जांच का विषय, प्रथम दृष्टया तो भूमधरी की जमीन है, इसमें विस्तृत जांच कराई जा रही है और इसकी आख्या माननीय जिलाधिकारी महोदय को दी गई है। जैसा भी ऊपर से आदेश होगा कार्रवाई करी जाएगी। विजय सर, क्या इसी जनपद की लड़कियां हैं आपकी बाहर की? इसकी सूचना पुलिस के माध्यम से को दी गई है, पुलिस इसमें फर्दर जांच कर रही है। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।